हेलो दोस्तों। आज से हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक सीरीज़ चलाने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है फ्यूचर एंड ऑप्शन। बहुत से लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं जल्द से जल्द पैसा कमाने के लिए। बहुत अच्छा पैसा कमाने के लिए बहुत से लोग ऑप्शंस में, ज़्यादातर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। लेकिन क्या होता है कि ऑप्शंस का कुछ नॉलेज नहीं रहता। बहुत बहुत सारे लोग उसमें लॉस कर लेते। उस लॉस का एक मेन कारण ये रहता है कि उसमें उसका कुछ नॉलेज नहीं रहता। मतलब ऑप्शंस कैसे, ऑप्शंस के प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं, ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं, वो उनको कुछ पता नहीं होता। सिर्फ ऑप्शन में ट्रेडिंग करते, मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल ले लेते और नीचे आ जाता है तो पुट ले लेते। इससे हम ट्रेडिंग कर लेते हैं। लेकिन जो ऑप्शंस में जो लॉस होता है वो लॉस हमको लगता है कि ऑप्शन बाय करने से अनलिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है और लिमिटेड लॉस होता है। लेकिन कोई कोई इस चक्कर में अपना जो पूरा कैपिटल है वो ब्लो कर देता है। ठीक है, तो पहले ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो पहले आप सीख लो, आप समझ लो ऑप्शंस कैसे, किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड हम आज से ये वीडियो स्टार्ट करने वाले, फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में, डेरिवेटिव्स के बारे में। ठीक है, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते। पहले तो हम समझते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या है। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स मतलब क्या? डेरिवेटिव्स फ्यूचर एंड ऑप्शन सीरीज, ये पार्ट 1 है हमारा। आज से हम शुरू करने वाले। तो एक ओवरव्यू देता हूँ आपको कि इस सीरीज़ में हम क्या क्या सीखने वाले। पहले तो हम सीखने वाले हैं कि डेरिवेटिव्स क्या है। पहले ये समझेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या है, डेरिवेटिव्स के टाइप्स डेरिवेटिव्स के टाइप हम सीखने वाले। पहले डेरिवेटिव कौन कौन से तरीके से होते हैं, डेरिवेटिव्स में कौन कौन इंक्लूड होता है। उसके बाद सीखेंगे फ्यूचर क्या है, फ्यूचर का जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मतलब फ़ायदे और नुकसान क्या है, वो भी हम सीखने वाले। उसके बाद हम सीखेंगे ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शन कैसे वर्क करता है, ऑप्शन की जो प्राइस है वो कैसे कैलकुलेट होती है। उसके बाद जो ग्रीक्स है, ऑप्शन में जो ग्रीक्स है वो ग्रीक्स के बारे में भी हम सीखने वाले। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सीरीज़ होने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा क्योंकि आने वाली जो आगे वीडियो है वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या है। ठीक है, डेरिवेटिव्स मतलब क्या? कोई एक चीज़ है, मान लो कोई एक चीज़ है, उसकी जो प्राइस है, वैल्यू उसकी जो वैल्यू है वो किसी और चीज़ से डिराइव होती है। कौन सी भी चीज़, बहुत सारे डेरिवेटिव्स है, तो इसकी जो वैल्यू है ये इनसे डिराइव होती है, या फिर इनकी जो वैल्यू है ये इससे डिराइव होती है। इनकी प्राइस अगर ऊपर चली जाती है तो इनकी प्राइस भी ऊपर चली जाती है, इनकी प्राइस अगर नीचे आ जाती है तो इनकी प्राइस भी नीचे आ जाती है। मान लो अभी पेट्रोल डीजल का एक एग्जांपल लेते हैं, पेट्रोल और डीजल का। ठीक है, तो पेट्रोल डीजल किससे बनते हैं? क्रूड ऑयल से बनते हैं। ठीक है, तो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर चले गए तो पेट्रोल डीजल के भी भाव ऊपर चले जाते हैं। क्रूड ऑयल के भाव अगर नीचे आ गए तो क्रूड ऑयल के भी भाव क्रूड ऑयल के भाव अगर नीचे आ जाते हैं तो पेट्रोल डीजल के भी भाव नीचे आ जाते हैं। तो जो क्रूड ऑयल है इसकी जो वैल्यू है वो किससे डिराइव होती है? पेट्रोल डीजल की जो प्राइस है वो किससे डिराइव होती है? क्रूड ऑयल से डिराइव होती है। ठीक है, तो जो जैसा हम बैंक निफ्टी में भी देखते हैं, अगर निफ्टी का भाव ऊपर चले गए तो फ्यूचर जो चार्ट है निफ्टी का, तो वो भी ऊपर चला जाता है, और निफ्टी का जो भाव है वो नीचे चला जाता है तो फ्यूचर का भी भाव नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये डेरिवेटिव्स है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है। तो डेरिवेटिव्स पे अभी डेरिवेटिव्स है, उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? ठीक है, कौन कौन लोग मतलब कौन कौन से पार्टिसिपेंट उसमें रहते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट में? पहले तो रहता है हेजर। हेजर मतलब क्या?
आपने बहुत बार सुना होगा, अगर आप वीडियोस देखते होगे तो उसमें आपने बहुत बार सुना होगा हेजर्स। हेजर्स मतलब क्या, जो लोग अपनी रिस्क जो है वो कैलकुलेट करके चलते, मतलब सभी को तो कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन वो हेजर क्या करते हैं कि अपनी रिस्क को एक कैलकुलेट, मतलब अगर मान लो इधर पुट खरीद लिया तो इधर कॉल भी खरीद लेंगे, या फिर ऊपर का पुट एक सेल कर दिया, नीचे का एक बाय कर लिया, ऐसा वो हेज करते रहते हैं। हेजर के बारे में अभी हम पूरा इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको एक बता दे रहा हूँ। हेजर मतलब जो अपनी जो रिस्क है वो रिस्क कैलकुलेट, मतलब कम से कम करना चाहता है, उसे हम हेजर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्पेकुलेटर और ट्रेडर। स्पेकुलेटर मतलब और ट्रेडर मतलब कौन, हम जैसे लोग जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, इन्हें हम स्पेकुलेटर और ट्रेडर कहते हैं। उसके बाद आता है आर्बिट्रेजर्स। आर्बिट्रेजर्स मतलब क्या, आपको ये तीनों समझ में आ जाएंगे, लेकिन ये जो आर्बिट्रेजर्स है उसको आप समझ लो। आर्बिट्रेजर्स मतलब क्या, अभी मान लो एक मिनट, अभी मान लो ये एक मंडी है, सब्जी मंडी, और ये एक दूसरी सब्जी मंडी, ठीक है। इधर एक कोई चीज़ है, मान लो कोई भी चीज़, एक चीज़ है, उसका भाव मान लो 10 रुपये, और इसी मंडी में उसी भाव, उसी का भाव, उसी वक्त उसी चीज़ का भाव, जहाँ पे इस मंडी में जिस चीज़ का भाव 10 रुपये, उसी चीज़ का भाव यहाँ पर 12 रुपये, ठीक है। तो एक ट्रेडर क्या करता है, या आर्बिट्रेजर्स क्या करते हैं, यहाँ से 10 रुपये से खरीदते हैं वो माल, और यहाँ पे वो 12 रुपये के भाव में बेच देते, मतलब दो रुपये का उसमें मुनाफा कमा लेते। तो इसे कहते हैं आर्बिट्रेजर्स। एक मार्केट से शेयर्स खरीदते हैं और दूसरे मार्केट में वो बेच देते हैं, उसी वक्त जो प्राइस का डिफरेंस रहता है वो डिफरेंस वो कमा लेते, ठीक है। तो इसे कहते हैं आर्बिट्रेजर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझा तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो है इसके बारे में, तो आप उस पर जाके भी समझ सकते हो, ठीक है। सिंपल है। एक एनएससी से, मान लो एनएससी और बीएससी में एक ही शेयर से उसके भाव में कुछ डिफरेंस है, 1-2 रुपये का डिफरेंस है मान लो, तो एनएससी से वो उठा लेते हैं और बीएससी में वो सेल कर लेते हैं, ठीक है। और जो डिफरेंस रहता है वो डिफरेंस उनका फ़ायदा रहता है या मुनाफा रहता है, ठीक है। इसे कहते हैं आर्बिट्रेजर्स। उसके बाद आता है मार्जिन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर, ठीक। तो ये 4 टाइप के जो पार्टिसिपेंट है वो डेरिवेटिव्स मार्केट में रहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि डेरिवेटिव्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो डेरिवेटिव 4 टाइप के रहते हैं। पहले तो एक मिनट, हाँ, पहले रहते फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट और स्वैप, ठीक है। ये 4 टाइप के डेरिवेटिव्स रहते हैं। इसमें से हम जो देखने वाले, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट और स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जो है ये हम नहीं देखने वाले, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, और ये फॉरवर्ड्स और स्वैप्स, ये हम नहीं देखने वाले, ठीक है। तो पहले देखते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन हम जो कहते हैं वो फ्यूचर, ठीक है। तो पहले हम अभी इस वीडियो में हम पहले फ्यूचर देखेंगे। ऑप्शंस का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ऑप्शंस का जो है वो बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। एक तो हम अगर स्विंग ट्रेडिंग करते, मान लो स्विंग ट्रेडिंग करते, आपको पर लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है इस प्राइस पर, या मार्केट नीचे आने वाला है, तो हम एक जो डिलीवरी लेते कैश में लेते हैं, तो कैश में लेने की वजह फ्यूचर में हम एक कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है हमारे जो एनएससी है, इंडियन मार्केट है, इसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के 1 महीने की वैलिडिटी रहती है, मतलब मंथ के लास्ट गुरुवार को, मतलब लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाते हैं। एक मंथ के एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है उनका, ठीक है। तो हम जो अगले 3 मंथ है, मतलब अभी अगस्त चल रहा है तो सितंबर अक्टूबर, ये 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट में हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है।
3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो जो अभी चल रहा है उसे हम करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आने वाला है उसे हम नियर मंथ, और उसके बाद का जो है उसे हम फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। जो नियर मंथ और फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा रहती नहीं है, इसलिए उसमें ना ही ट्रेड किया तो ही अच्छा है, ठीक है। तो सिर्फ हम जो ट्रेड करेंगे वो जो करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट है उसी में हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं उसमें कुछ ऐसी कुछ बातें हैं वो मैं आज आपको यहाँ पे बताऊँगा, जो हमारे फ़ायदे हमारे फेवर में भी है, कुछ हमारे ऑपोजिट भी है, ठीक है। तो जो अभी मान लो आपको ऐसा लगता है कि रिलायंस है, ठीक है। अभी आप मान लो अभी रिलायंस है, रिलायंस का भाव अभी चल रहा है 2665 के 65 रुपये में, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, 10 दिन में या 15 दिन में आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है रिलायंस का। तो हम क्या करते हैं, एक तो कैश में खरीद सकते हैं, दो टाइप है उसमें उसे खरीदने के, एक तो कैश में खरीद सकते या फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते, ठीक है। अगर कैश में खरीदेंगे तो यहाँ पे आपको क्या लगता है क्या होता है, रिलायंस का अगर आपको ख़रीदना है, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिलायंस का 1 लाख रुपए में कितना यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग करने वाले, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म अगर तो हम देखेंगे कि 1 लाख में हम कितने शेयर्स हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने शेयर्स हम बाय कर सकते हैं 1 लाख रुपए में, तो उतने हम बाय करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मेजर बात ये है कि यहाँ पे हम अगर रिलायंस का फ्यूचर लेते हैं, ठीक है, वो हर किसी का, रिलायंस का हो या TCS का हो, कोई भी हो, तो इनका अगर एक फ्यूचर लेते तो फ्यूचर का जो है वो 1 शेयर 2 शेयर हम खरीद नहीं सकते, उसके लिए हमें एक लॉट खरीदना पड़ता है, ठीक है। रिलायंस का जो अगर देखोगे तो यहाँ पे 250 शेयर्स का लॉट होता है, ठीक है। वो 250 शेयर्स आपको 250 और 250 के मल्टीपल में हम खरीद सकते। वैसे अगर TCS का देखोगे, इन्फोसिस का देखोगे, बड़े बड़े कंपनीज है जो फ्यूचर में वो है, फ्यूचर पे हम ट्रेडिंग कर सकते, तो वो जो कंपनीज है उनका जो है वो अलग अलग लॉट साइज़ रहता है, हर कंपनी का अलग अलग लॉट साइज़ रहता है। तो हम यहाँ पे 250 शेयर्स के फ्यूचर अगर खरीदते हैं तो 250 शेयर्स 500 750 1000 इसी मल्टीपल में हम खरीद सकते। लेकिन अगर रिलायंस अगर आपको कैश में ख़रीदना है यहाँ पे, तो हम जो है हमें पूरा का पूरा यहाँ पे पैसा देना पड़ता है। अगर मान लो यहाँ पे 250 शेयर्स हमें खरीदने, ठीक है, तो हम एक डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं हम, क्योंकि हम इसे 1 शेयर्स 2 शेयर्स नहीं खरीद सकते, हम इसे लॉट में ही खरीद सकते, ठीक है। दूसरी एक बात ये है कि अगर मान लो यहाँ पे अगर रिलायंस है, ठीक है, मैंने अभी रिलायंस का अगस्त फ्यूचर का दिखाया आपको 250 शेयर्स, ठीक है। मान लो अभी हम यहाँ पे रिलायंस का जो है वो 250 शेयर्स यहाँ पे खरीदते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें कितने पैसे लग रहे हैं, 6 लाख, मतलब 6.5 लाख रुपए हमें यहाँ पे देने पड़ेंगे, तब हम 250 शेयर्स खरीद सकते हैं रिलायंस का कैश में, ठीक है। और यही हम फ्यूचर का चार्ट में देखेंगे, रिलायंस ये एक हमारा फ़ायदा है, हम कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे खरीद सकते हैं, यह हमारा एक फ्यूचर चार्ट में हम कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे अगर फ्यूचर में देखोगे तो यहाँ पर भी 250 क्वांटिटी है, लेकिन 250 क्वांटिटी में हमें सिर्फ लग रहे 1.5 लाख रुपए, मतलब 6.5 लाख रुपए कहाँ और 1.5 लाख रुपए, मतलब 5 लाख का हमें फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे हमें मार्जिन मिलता है, ठीक है। तो अगर आप फ्यूचर में ख़रीदते हो तो आपको मार्जिन भी उसमें मिल जाता है। अगर आप कैश में खरीदते हो तो उस पर आपको मार्जिन नहीं लगेगा, पूरा का पूरा पैसा हमें वहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे एक फेवर में है कि हम कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा एक क्या कह सकते हैं, एडवांटेज कह सकते हैं हम फ्यूचर का, ठीक है। तो और एक एडवांटेज ये है कि हम अगर मान लो यहाँ पे रिलायंस है, रिलायंस का आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है या रिलायंस गिरने वाला है,
ठीक है, यहाँ से रिलायंस नीचे आने वाला है। तो लेकिन हमें पता नहीं कि वो कब गिरने वाला है, कल गिरने वाला है, परसों गिरने वाला है, कब वो उसका हमें पता नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमें अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पे हम कैश में सेल नहीं कर सकते। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ इंट्राडे में सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो सिर्फ हमें इंट्राडे में, मतलब आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है, या सॉरी आज ही बेचना है, फिर उसके बाद आज ही खरीदना है, तो हम इंट्राडे में ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हम कैश में सेल नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन फ्यूचर में अगर आप देखोगे, आपको लगता है कि मार्केट गिरने वाला है, तो हम फ्यूचर में इसे सेल भी कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो अभी यहाँ पे हमने बेच दिया, और उसके बाद 10 दिन बाद या 15 दिन बाद हमें लगता है कि मार्केट अभी हमारा जो लेवल है वो हमारा लेवल आ गया, तो हम वापस खरीद ले, तो हम वापस खरीद सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, तो ये एक हमारा एडवांटेज है, हम गिरने वाले मार्केट में भी पैसा कमा कर सकते हैं फ्यूचर से। ठीक है, उसके बाद आता है ब्रोकरेज। ठीक है, ब्रोकरेज में भी अगर आप देखोगे तो जो कैश में हम खरीदते हैं, मतलब जो डिलीवरी हम लेते हैं, ठीक है, जो डिलीवरी लेते हैं, वो डिलीवरी में हमें ब्रोकरेज कितना देना पड़ता है वो भी हम देखेंगे। पूरा का पूरा आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, ब्रोकरेज कैलकुलेटर में डाल के पूरा का पूरा यहाँ पे बताऊंगा कि हमें ब्रोकरेज कितना लगता है। अगर हम डिलीवरी लेते, हम कैश में लेते हम, तो हमें कितना डिलीवरी चार्जेस देना, ब्रोकरेज देना पड़ेगा। हम अगर फ्यूचर लेते तो हमें कितना ब्रोकरेज देना पड़ेगा। हम ऑप्शंस लेते तो हमें कितना ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो और हम इंट्राडे करते तो भी हमें कितना ब्रोकरेज यहाँ पे देना पड़ेगा, वो सब आपको मैं यहाँ अभी दिखाऊंगा। ठीक है, अभी मान लो यहाँ पे अगस्त, ठीक है, यहाँ पे ब्रोकरेज कैलकुलेटर में जाते। अभी मान लो यहाँ पे भाव चल रहा है 2665। ठीक है, मान लो अभी यहाँ पे हम डालते हैं कि इंट्राडे में डालते हैं, यहाँ पे इंट्राडे इक्विटी में 2660, और हमने सेल कर दिया 2675 को, 2660 को हमने ख़रीद लिया, और यहाँ पे 2675 को हमने बेच दिया 250 क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम जो फ्यूचर चार्ट है वहाँ पे हमें 250 की क्वांटिटी लेनी, तो हम यहाँ पर भी 250 क्वांटिटी लेंगे, यहाँ पर भी 250 और यहाँ पर भी 250 क्वांटिटी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिलीवरी लेते हैं हम, डिलीवरी में मतलब कैश में लेते हैं। यहाँ पर भी हम 2660 में बाई किया और 2675 को हमने सेल कर दिया। यहाँ क्वान्टिटी भी 250। यहाँ पे फ्यूचर में हम खरीदते 2660 में हम खरीदते और यहाँ पे सेल कर देते 2675 को। यहाँ पे 2675 को सेल कर देते, यहाँ पे क्वांटिटी 250। और यहाँ पे हम देखते हैं अभी एक मिनट, यहाँ पे जो अभी आईटीएम है वो एटीएम है, एटीएम जो चल रहा है तो वो 35 रुपये के भाव में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते 35 में अगर मान लो हमने ख़रीद लिया और यहाँ पे 40 या 45 में हमने बेच दिया, और यहाँ पे 250 क्वांटिटी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो सकते इंट्राडे में अगर करते तो हमें यहाँ पे जो टोटल टैक्स एंड चार्जेस लगते हैं वो 290 मतलब 300 के करीब लगते। यहाँ पे अगर डिलीवरी लेते हैं हम, डिलीवरी मतलब कैश में लेते, तो हमें टोटल जो है वो चार्जेस लगेंगे यहाँ पे 1500 रुपये। और यहाँ पे हम अगर फ्यूचर्स में लेते हैं तो फ्यूचर्स में हमें पैसे लगेंगे यहाँ पे 150 रुपये के करीब। और यहाँ पे ऑप्शंस में अगर हम करते तो यहाँ पे हमें सिर्फ लगे 65 रुपये। ठीक है, मतलब अभी अगर आपने फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो फ्यूचर में आपको जो ब्रोकरेज है वो ब्रोकरेज भी बहुत कम लगेगा। कैश में अगर लेते हो तो उससे बहुत मतलब 10 गुना तक हमें कम ब्रोकरेज फ्यूचर में लगेगा। तो अगर आप मान लो स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो स्विंग ट्रेडिंग में के लिए आपको फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करोगे तो वो बहुत अच्छा है, आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपको जो मार्जिन लगता है वो मार्जिन भी बहुत कम लगेगा। ठीक है,
और तो और अगर आपको लगता है कि हमारा टारगेट नहीं आ गया, मान लो अभी आपको ऐसा लग रहा है, मान लो अभी आपको लग रहा है कि रिलायंस हमारा जो टारगेट है वो टारगेट अभी 2700 रुपये का है, लेकिन एक्सपायरी तो हमारी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे आपको लगता है कि 2700, जब तक आपने जब लिया तब आपको ऐसा आपका एक टारगेट था कि 2700 जब आएगा तभी हम बेचेंगे, ठीक है। लेकिन तब तक जाने के लिए 2700 तक जाने के लिए अगर आपका तब तक आपका जो एक्सपायरी ख़त्म हो जाती है तो आप उसे रोल ओवर भी कर सकते हो अगले महीने के लिए, ठीक है। मतलब इस महीने में अगर आप एक्सपायरी हो रही ख़त्म हो रही तो आप उसे कंटिन्यू भी रख सकते हो अगले महीने के लिए, उसे रोल ओवर कहते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये बहुत ही अच्छा है। आपको आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कैश में लेने की वजह आप फ्यूचर्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। अगली वीडियो में अभी मैं आपको ऑप्शंस के बारे में पूरा बताऊंगा, ठीक है। फ्यूचर ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं। जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसे समझना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शंस के बारे में मैं अगली वीडियो में यहाँ बताऊँगा आपको। फ्यूचर में अभी आपको मैंने जो है एक ओवरव्यू देता हूँ कि आपको मैंने कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताए, ठीक है। डेरिवेटिव्स मतलब कि आपको पहले मैंने डेरिवेटिव्स के बारे में बताया कि मान लो एक कौन सी भी चीज़ है वो किसी और चीज़ के वैल्यू को डिराइव करती है तो हम उसे डेरिवेटिव्स कहते हैं। डेरिवेटिव्स में 4 टाइप के पार्टिसिपेंट रहते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव्स में 4 टाइप के पार्टिसिपेंट रहते हैं। एक तो हेजर रहते हैं, स्पेकुलेटर रहते हैं। हेजर्स मतलब जो हेजिंग करते हैं उसे हेजर्स कहते हैं। स्पेकुलेटर मतलब हमारे जैसे जो इन्वेस्टर ट्रेडर है उसे हम स्पेकुलेटर कहते हैं। आर्बिट्रेटर मतलब आर्बिट्रेजर जो है, आर्बिट्रेजर को मैंने बताया। आर्बिट्रेजर्स मतलब एक मार्केट से माल उठाते हैं और अगली मार्केट में बेच देते हैं। उस दोनों मार्केट में वो चीज़ का जो भाव का डिफरेंस है वो डिफरेंस जो है वो उनका फ़ायदा रहता है, तो उन्हें हम आर्बिट्रेजर्स कहते हैं। और मार्जिन ट्रेडर्स मतलब इन्वेस्टर, ठीक है। इन्वेस्टर तो आपको सबको पता ही है, ठीक है। उसके बाद आता है कि डेरिवेटिव्स के टाइप है। डेरिवेटिव्स 4 टाइप के रहते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो इन चारों में से हमें सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस देखना है। फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट्स और स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स हम नहीं देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि फ्यूचर में आपको कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पता है। एडवांटेज ये है कि हम फ्यूचर में जो है वो 3 महीने तक हम कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद सकते हैं, ठीक है। इस महीने का करंट मंथ, नियर मंथ एंड फार मंथ, मतलब अभी अगस्त चल रहा है तो अगस्त का, सितंबर का और अक्टूबर का हम 3 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट में हम ट्रेडिंग कर सकते। दूसरा फ़ायदा ये है कि हमें जो मार्जिन लगता है वो मार्जिन कम से कम लगता है। मतलब अगर हम यहाँ पे 5 लाख कैश में अगर 5 लाख रुपए लगते तो यहाँ पे हमें सिर्फ 1 लाख रुपए ही लगेंगे मार्जिन, ठीक है। तो ये हमारा एक एडवांटेज है। उसके बाद अगर हम मार्केट गिर रहा है तो गिरते मार्केट में भी हम पैसा कमा सकते हैं। गिरते मार्केट में अगर आप डिलीवरी लेते हो तो डिलीवरी हम नहीं ले सकते गिरते मार्केट में। जब मार्केट गिर रहा है तो हम डिलीवरी जो कैश में जो खरीदते हैं वो कैश में नहीं खरीद सकते, वैसे फ्यूचर में हम वो खरीद सकते हैं। मतलब हम पहले सेल कर सकते हैं उसके बाद बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एडवांटेज है। दूसरा एक एडवांटेज ये है कि ब्रोकरेज जो है, ब्रोकरेज हमें फ्यूचर्स में अगर हम माल खरीदते शेयर्स खरीदते तो फ्यूचर्स में हमें ब्रोकरेज बहुत कम लगता है। मतलब 10 गुना तक हमें फ्यूचर में जो ब्रोकरेज वो कम लगता है, ठीक है। तो और डिसएडवांटेज मतलब एक ही है डिसएडवांटेज कि उसका जो लॉट साइज़ है वो हर एक का लॉट साइज़ अलग अलग रहता है और वही लॉट में ही वही लॉट हमें ख़रीदना पड़ता है। मतलब 1-2 शेयर्स हम नहीं खरीद सकते। उनका जो लॉट साइज़ है वो 250 शेयर्स, 300 शेयर्स, 500 शेयर्स का जो लॉट साइज़ रहता है। जैसे निफ्टी का 25 शेयर का है, बैंक निफ्टी का 25 शेयर्स का है और निफ्टी का 50 शेयर्स का है, तो वो लॉट में ही हमें ख़रीदने पड़ते, 1-2 शेयर्स हम नहीं खरीद सकते, ठीक है। ये एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
ऑप्शंस के बारे में सीखने के लिए। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन ज़रूर कीजिएगा। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में अगर आपके दोस्तों को भी सीखना है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।